नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल दिव्य ग्रंथ ज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे 10 रोचक तथ्य लेकर आई हूँ जो कि आपको हनुमान चालीसा में मिलेंगे। आप लोगों ने हनुमान चालीसा तो पढ़ी ही होगी और हम लोगों में से काफ़ी लोगों को याद भी है, लेकिन फिर भी उसके अंदर लिखे हुए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि उसके अंदर छुपे हुए हैं और हम उस बारे में नहीं जानते हैं, जो कि मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि हनुमान चालीसा के अंदर 40 श्लोक हैं। आप ये बात चालीसा से भी याद कर सकते हैं। चालीसा का मतलब 40 से है, यानी कि हनुमान चालीसा में 40 श्लोक हमें मिलते हैं। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने लिखी है और श्लोक में उनका नाम भी आता है लिखा हुआ। पहले के जो श्लोक हैं उसमें हनुमान जी के स्वरूप का वर्णन मिलता है। जैसे कि उनके बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है कि श्री हनुमान जी हैं, वो बहुत ही वीर हैं, बहुत ही बलवान हैं। उनके अंग जो है वो ब्रज के समान है, यानी कि उनके जो बॉडी है वो बहुत ही मजबूत है। उनका रंग स्वर्ण के समान है। वो सुंदर वेश धारण करने वाले हैं और ऐसा कहते हैं कि उनके कानों में कुंडल हैं जो उनकी शोभा को बढ़ाते हैं और उनके बाल घुंघराले हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। साथ ही उनके कंधे पे मूंछ का जनेऊ भी शोभा देता है। इस तरह का इन्होंने यहाँ पे हनुमान जी के बारे में थोड़ा सा वर्णन किया है कि वो इस तरह के हैं। दूसरा जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों वो ये है कि ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी श्री राम कथा सुनने के बहुत ही रसिक हैं। आपने ये लाइन तो पढ़ी ही होगी, प्रभु चरित्र सुनीबे को रसिया। इस पंक्ति के आधार पर ये कहा जाता है कि आज भी कहीं पर भी राम कथा का आयोजन हो रहा हो तो श्री हनुमान जी किसी न किसी रूप में भी वहाँ मौजूद होते ही हैं और राम कथा को सुनते हैं। अब दोस्तों, ये बात कितनी सत्य है ये तो हम नहीं जानते, बट इस तरह की बात तुलसीदास जी ने अपनी हनुमान चालीसा में लिख रखी है। तीसरा जो फैक्ट है दोस्तों वो ये है कि श्री राम जी ने हनुमान जी को अपने भाई भरत के समान प्रिय बताया था। दोस्तों, चौथा जो फैक्ट है वो ये है कि हनुमान चालीसा के अंदर हमारी धरती से सूरज की दूरी कितनी है ये बात तुलसीदास जी ने वहाँ लिख रखी है। आपने वो लाइन तो पढ़ी ही होगी, युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जानो। तो दोस्तों, इस पंक्ति के आधार पर तुलसीदास जी ने ये बता दिया था कि सूरज से धरती का जो डिस्टेंस है वो कितना है। ये बात हमारे वर्ल्ड साइंटिस्ट ने 18th सेंचुरी में बताई थी, लेकिन हमारे तुलसीदास जी ने 16th सेंचुरी में ही इस बात का पता लगा लिया था कि हमारी धरती से सूरज कितनी दूरी पर है। और अगर आपने एक फिल्म बॉलीवुड की देखी हो चॉक एंड डस्टर, तो उसके अंदर भी इस बात का जिक्र किया गया है। दोस्तों, पांचवा जो फैक्ट है वो ये है कि ऐसा कहा गया है हनुमान जी के तेज को वे खुद ही संभाल सकते हैं। उनका जो तेज है वो इतना प्रभावशाली और इतना स्ट्रॉन्ग है कि पूरे संसार में उसे कोई नहीं संभाल सकता और वो खुद ही संभाल सकते हैं। और ऐसा कहा गया है कि उनकी ललकार से तीनों लोग कांपते हैं। दोस्तों, छठा इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे पास ये है कि ऐसा कहा जाता है कि जहां महावीर हनुमान जी का नाम लिया जाता हो वहां पर भूत प्रेत पास में नहीं फटकते। ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने थोड़ी महसूस भी करी हैं। अगर आप हनुमान जी के मंदिर में गए होंगे तो आपने इस तरह की चीज़ें देखी भी होंगी। और जब भी हमें डर लगता है तो सबसे पहले हमारे मुंह से हनुमान चालीसा ही निकलती है। दोस्तों, सातवां फैक्ट ये है कि सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, ये 4 युग हैं और हनुमान जी की महानता इन चारों युगों में है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी अमर है। उनको सीता माता से ऐसा वरदान मिला था कि वो अमर रहेंगे और इसका एक छोटा सा प्रूफ भी हमें मिलता है। जब राम भगवान हुआ करते थे तब हनुमान जी का जिक्र था और द्रौपदी युग में भी जब महाभारत हुई तो महाभारत के अंदर भी हनुमान जी का जिक्र मिलता है। और तो और तुलसीदास जी के साथ भी हनुमान जी का वर्णन मिलता है। दोस्तों, आठवां जो फैक्ट हमारे पास ये है कि सीता माता ने हनुमान जी को एक वरदान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास 8 सिद्धियां और 9 निधियां वो किसी को भी दे सकते हैं। ऐसा तुलसीदास जी ने अपनी हनुमान चालीसा के अंदर भी लिख रखा है। दोस्तों, 9वां जो फैक्ट है वो ये है कि तुलसीदास जी ने कहा है कि हनुमान जी की शरण लेकर ही कोई भी भगवान श्री राम के धाम यानी वैकुंठ में जा सकता है। कि अगर आप हनुमान जी को याद करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे तो आप हनुमान जी की ही शरण लेकर भगवान श्री राम के धाम जा सकते हैं, जहाँ पे कहा जाता है कि जन्म लेने मात्र से ही हरिभक्त कहलाते हैं। ऐसा वैकुंठ
श्री राम का धाम है। दोस्तों आखिरी जो फैक्ट है वो ये है कि हनुमान चालीसा में ऐसा लिखा गया है कि जो कोई भी 100 बार इस चालीसा का पाठ करेगा उसके सारे बंधन, उसके सारे कष्ट सब दूर हो जाएंगे और उसे महासुख की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि हनुमान चालीसा में लिखे गए हैं और खुद तुलसीदास जी ने इसे लिखा है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, इससे ये होगा कि आपको हमारा न्यू अपडेट मिल जाया करेगा। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।